दोस्तों नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में वीर सावरकर के नाम पर एक गौरव यात्रा निकाली जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी वीर सावरकर के नाम पर गौरव यात्रा क्यों निकाल रही है, यह सवाल करने से पहले मुझे एक चीज आपको बतानी जरूरी है। क्यों कांग्रेस के लोग सावरकर से इतनी नफरत करते हैं? क्यों? यही एक सवाल अपने मन में निर्माण होता है कि इतनी नफरत सावरकर के बारे में कांग्रेसियों के मन में क्यों आए। एक बात साफ साफ सुन लीजिए, सावरकर एक ऐसे समाज सुधारक के रूप में काम कर रहे थे, एक ऐसे समाज सुधारक के रूप में जो बिल्कुल सिमिलर थे, बिल्कुल वही बात कर रहे थे सावरकर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर करते हैं। मतलब देश में समानता प्रस्थापित हो, समरसता प्रस्थापित हो, इसलिए सावरकर काम कर रहे थे। अब ये बहुत सारे लोगों को नहीं पल्ले पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी विथ प्रूफ मुझे ये बताना पड़ेगा। लगभग सावरकर वही बात करते हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कर रहे थे। अब आप सोचिए, जो बाबा साहब दलित उद्धार की बात करते हैं, जिस बाबा साहब की तस्वीरें लगाकर कांग्रेस यही हमारी परंपरा है ये कहती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस तो फुले शाहू अंबेडकर की बात करती है, भीमराव रामजी अंबेडकर को अपना आदर्श पुरुष मानती है, उसी कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को परास्त किया था इलेक्शन में। यह आपको याद होगा, यह इतिहास भूला नहीं जा सकता। दलितों के नेता बने, सिर्फ नेता की बात नहीं कर रहा हूं, दलितों के मसीहा बने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को इलेक्शन में परास्त करने वाली कांग्रेस ये हमेशा देखती रही कि भीमराव रामजी अंबेडकर नाम का कोई बड़ा नेता देश में उभर कर न आए, इसीलिए गांधी को बड़ा किया गया। अब यह वाक्य मेरा ध्यान से सुन लीजिए, इसीलिए गांधी को बड़ा कर किया गया, गांधी को महात्मा बनाया गया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर गांधी को महात्मा मानने के लिए तैयार नहीं थे। अगर मेरे इस वाक्य पर संदेह है तो स्वातंत्र के पूर्व चित्रा नाम के एक दिवाली इशू में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक लेख लिखा था, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, मराठी में है, समझ में आएगा आपको गांधी के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की क्या राय थी। इसीलिए गांधी जी को महात्मा बनाकर इतना बड़ा किया गया, इतना कद बड़ा किया गया कि उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी गई, क्योंकि यही राष्ट्रपिता पंडित नेहरू के मानस पिता के रूप में काम कर रहे थे। पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बनने के बाद नेहरू जिसे कहे वही नेता हो और नेहरू की अगली पीढ़ी देश पर राज करती रहे। नेहरू, इंदिरा, उसके बाद राजीव, उसके बाद सोनिया, उसके बाद राहुल, बस यही लोग राज करते रहे और इनका आइडॉल हो महात्मा गांधी। अगर देश के पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर खड़े होते तो चित्र कुछ अलग ही दिखता। यही बात बिल्कुल सावरकर कर रहे थे। कुछ लोगों ने अनाप शनाप बातें करते हुए बोल दिया था कि इलेक्शन के आंकड़े देखिए, जिसने जीते हैं आपको पता चल जाएगा कि असली कौन है। यही तो साजिश थी। गांधी को बड़ा करो, गांधी को खड़ा करो और गांधी के ही नाम पर वोट नेहरू गांधी परिवार के नाम पे बटोर लो। यही तो साजिश थी इस देश में। गांधी को बड़ा किया गया था। इसीलिए अगर सावरकर या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को नेता के रूप में उभर दिया होता ये कांग्रेस वालों ने, तो चित्र कुछ अलग ही दिखता। मैं बात कर रहा हूं सावरकर सिमिलर है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के रूप में इस विषय की। सावरकर बिल्कुल ये बात जानते थे कि इस देश में अस्पृश्य नाम का शब्द ही ना रहे। इसलिए 1929 में सावरकर ने कोकण के मालवन में एक सम्मेलन लिया था जिसका नाम था माजी अस्पृश्य सम्मेलन, भूतपूर्व अस्पृश्य सम्मेलन। अब अस्पृश्य नहीं रहेंगे ऐसा सावरकर को लगता था। उस वक्त
उन भूतपूर्व अस्पृश्य सम्मेलन में सावरकर ने वेदोक्त मंत्रों से उनका स्वागत किया था, साथ ही साथ उन्हें जनेऊ पहनाया था और यह साफ साफ कर दिया था कि वेद केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की गौरवशाली इतिहास का वो इतिहास है, वो उनकी विरासत है। वेद केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, अपितु संपूर्ण मानव जाति की गौरवमयी विरासत है। यह सावरकर लिखते थे, सावरकर बोलते थे। आपको याद है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, जानवरों के मूत्र से आदमी पवित्र हो जाता है, लेकिन इंसान के ही स्पर्श से अपवित्र हो जाता है। ऐसी संस्कृति क्यों रखते हो आप? सावरकर बिल्कुल इसके समांतर ही अपने विचार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही विचार है सावरकर के। सावरकर क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। केवल समय की जरूरत है इसलिए नहीं, धर्म की आज्ञा है, सच्चे धर्म की आज्ञा है, यह समझकर अस्पृश्यता का निषेध करना चाहिए, उसका समूल उच्चाटन करना चाहिए। केवल धोरण नहीं, बल्कि केवल अपने सुलभता की कृति ऐसा सोचकर नहीं, बल्कि अपितु मानवता की सेवा करने वाले सभी सनातनी हिंदू, इनको ये समझ लेना चाहिए कि हम बैल, गाय, भैंस जैसे प्राणियों का स्पर्श करना पसंद करते हैं, उन्हें अपने घर में रखना पसंद करते हैं, और हम अपने सहधर्मी मनुष्यों को अपनों से दूर करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये सावरकर कहते हैं, और खुद के घर में इन्हीं अस्पृश्यों को सावरकर रख लेते हैं। यही बात महत्वपूर्ण है दोस्तों। सिमिलर टू, पैरेलल टू, लगभग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे ही विचार सावरकर व्यक्त करते हैं, और यही इन कांग्रेसियों को नहीं चाहिए। यही नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और स्वतंत्रवीर सावरकर इस देश के आदर्श पुरुषों के नाम पे उभर आए। नाम का तो अंबेडकर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उनको कभी उभरने नहीं देंगे। जब बात उभरने की हो तो महात्मा गांधी को सामने लाया जाएगा, क्योंकि यही कांग्रेस वालों के लिए राजनीति का सुलभीकरण है। यही कांग्रेस वाले चाहते हैं। इसीलिए सावरकर को हमेशा दूर रखा गया। सावरकर के बारे में विद्वेष निर्माण हो ऐसे वक्तव्य किए गए। यहां तक कि इन्हीं के साथ रहने वाले शरद पवार सावरकर के बारे में कभी अच्छी सोच रखते थे, उनको भी बदलने के लिए मजबूर किया गया। सावरकर की जाति निकाली गई। जैसे अंबेडकर को दलितों तक सीमित रखा, वैसे सावरकर को भी ब्राह्मणों तक सीमित रखने का षड्यंत्र यही कांग्रेस वाले खेल रहे हैं, क्योंकि इसमें इनके खानदानों का भला होने वाला है। इसलिए सावरकर की बदनामी कांग्रेस करते आई है। नमस्ते।